ईशा दाइमा को निर्दोष साबित करेगी और पुलिस को गुलाब सिंह और अपने जीजा के खिलाफ बड़ा सबूत दिखाएगी। जी हां दोस्तों, हवेली का आंगन अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर कोने में बेचैनी फैली हुई थी। दाइमा की गिरफ्तारी के बाद घर का हर सदस्य टूट चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा सदमे में सूरज था। उसकी आंखों में न नींद थी, न चैन। वह लगातार खुद को कोस रहा था कि कैसे अपनी मां समान दाइमा को वह बचा नहीं पाया। ईशा अकेली खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पुलिस स्टेशन में भी ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दाइमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं दाइमा, आप मेरी मां जैसी हैं। मैं आपको निर्दोष साबित किए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। आप पर लगाया गया यह इल्जाम झूठा है और मैं इसे सबके सामने साबित करूंगी। सूरज बार बार चक्कर लगा रहा था। उसकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थी। ईशा, मैं जानता हूं कि दाइमा निर्दोष है, लेकिन यह भी सच है कि कोई बड़ा खेल खेला गया है। आखिर कौन है जिसने मेरी दाइमा को जेल भिजवा दिया? ईशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सूरज, यह सब गुलाब सिंह का काम है और उसके साथ आपके जीजाजी भी शामिल हैं। सूरज ठिठक गया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या? मेरे जीजाजी और गुलाब सिंह? ईशा ने धीरे धीरे अपनी चादर के पल्लू से एक पेन ड्राइव निकाली। हाँ सूरज, इसमें सीसीटीवी फुटेज है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि गुलाब सिंह और आपके जीजाजी टिफिन में ड्रग्स की सप्लाई करवाते हैं। सूरज ने पेन ड्राइव कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब गुस्से की ज्वाला और तेज हो चुकी थी। अगर यह सच है, तो आज मैं उस गुलाब सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रात के अंधेरे में सूरज कार लेकर निकल पड़ा। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। आज तू मेरी पकड़ में आ ही गया। तूने मेरी दाइमा का अपमान किया, उन्हें जेल भिजवाया। आज तेरा अंत निश्चित है। जीजाजी कांपने लगे। उनके हाथ जोड़े हुए थे। सूरज बाबू, मुझसे गलती हो गई। माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैरों में गिरता हूँ। सूरज ने उसे जोर से धक्का दिया। तेरे जैसे को माफी नहीं मिलती जीजाजी। तूने मेरी दाइमा को रुलाया है, अब मैं तुझे रुलाऊंगा। अचानक पीछे से आवाज आई, सूरज रुको। सूरज ठिठक गया। ईशा वहां पहुंच चुकी थी। उसने सूरज का हाथ पकड़ लिया। अगर तुमने इसे अपने हाथों से मार दिया तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और तब यही गुलाब सिंह जीतेगा। हमें सच को कानून से साबित करना है, न कि गुनाह करके। सूरज की सांसें तेज चल रही थी। उसकी मुट्ठियां अब भी कांप रही थी, लेकिन ईशा की आंखों की विनती ने उसे रोक लिया। तभी पीछे से ताली की आवाज आई। सूरज और ईशा चौंक कर पलटे। वहां गुलाब सिंह खड़ा था। उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। वाह ईशा, तुम्हें तो जासूस बन जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस, तुम्हारी चाल कभी कामयाब नहीं होगी। दाइमा हमेशा गुनहगार कहलाएंगी। ईशा ने पेन ड्राइव हवा में लहराई। यह सबूत देखेंगे तो तुम्हारी हंसी भी उड़ जाएगी। तुम दोनों की गंदी करतूत सबके सामने आएगी। गुलाब सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मुझे धमका रही हो ईशा? सूरज ने आगे बढ़कर गुलाब सिंह की कॉलर पकड़ ली। अब तुम्हारी गंदी चालें खत्म होंगी। अदालत में सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा उजागर होगा। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। ईशा ने पेन ड्राइव इंस्पेक्टर को सौंप दी। सर, इसमें सबूत है। दाइमा निर्दोष है। असली गुनहगार यही दोनों हैं। इंस्पेक्टर ने फुटेज देखा और तुरंत आदेश दिया, गुलाब सिंह और इन्हें